एक बार एक भिखारी राजा के दरबार में पहुंचता है। तो जो राजा है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मेरा जो भीख मांगने का पात्र है वो कहीं गुम हो गया है, तो अगर आप मुझे नया पात्र दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। तो राजा जो है वो उसे नया पात्र दे देते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो कुछ ऐसा ही इंसान के साथ होता है कि इंसान जब भगवान के मंदिर जाता है तो वो उनसे कुछ ऐसी ही चीजें मांगता है। अगर मेरा एक घर बन जाए, खुद का एक छोटा सा घर हो जाए, भले छोटा भी हो पर खुद का हो, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए और बस बस इसके अलावा थोड़े बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऊपर से भगवान मुस्कुराते हैं और वो चीजें उसको दे देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो उनसे अपने लिए बुद्धि, विवेक और भक्ति मांगिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, तो वो ऐसी जो छोटी मोटी चीजें हैं, घर गाड़ी, ये तो कितनी ही अपने लिए खड़ी कर लेगा, है ना। और जिस व्यक्ति के पास भक्ति होती है उसके पीछे तो ये सब चीजें पीछे पीछे दौड़ती है, उसको मना करना पड़ता है, बोले बस अब नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करें और जब भी आप भगवान के सामने जाते हैं तो केवल उनसे अपने लिए प्रेम, है ना, अच्छी मेरी बुद्धि हो भगवान, मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा सोचूं, मैं समाज के लिए, देश के लिए अच्छा सोचूं, है ना, और भक्ति मांगिए। ये ऐसी छोटी मोटी चीजें आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। मैं खुद मंदिर जाता हूं तो मेरा बचपन से ऐसा है कि पता नहीं क्यों मैं कुछ मांग नहीं पाता हूं। मेरे मन में उसी समय अलग अलग विचार आ जाते हैं कि यार भगवान तो सब जानते होंगे, है ना, इनको तो पहले ही पता होगा कि मेरे मन में क्या है। तो मैं कुछ मांग नहीं पाया, बस इतना बोल पाया कि आपका बहुत बहुत